जय माता दी। महापुराणों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली। कठोर तपस्या करने के कारण मां के इस रूप को तपश्चारिणी भी कहा जाता है। नवदुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। शस्त्रों से रहित मां का यह स्वरूप अद्भुत तेज और अद्वितीय कांति का अनूठा संगम है। अपने स्वरूप में मां का कोई वाहन नहीं है, बल्कि मां ब्रह्मचारिणी को सदैव नंगे पैर दर्शाया जाता है। आइए मां ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति की कथा सुनने से पहले हम सब एक साथ मिलकर मां के फलदायक मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। तो यह था मां के अद्भुत रूप एवं मंत्र का विवरण। आइए अब मां ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति की पावन कथा सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था तथा देवताओं के ऋषि नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। तप के दौरान भीषण गर्मी, कठोर सर्दी और तूफानी बारिश में खुले स्थान में रहकर मां ने उपवास करते हुए मात्र फूलों और फलों के आहार पर 1000 वर्ष बिताए थे। साथ ही जमीन पर सोते हुए 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र का आहार लिया। माना जाता है कि बाद में उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था, जिसके बाद मां ने बिना भोजन और जल के ही अपनी तपस्या को जारी रखा। बेलपत्र को आहार रूप में त्याग देने के कारण ही मां ब्रह्मचारिणी को अपर्णा नाम से भी पुकारा जाने लगा। चूंकि मां ने अविवाहित अवस्था में अर्थात भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए मां के इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया। तो यह थी मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उत्पत्ति की कथा। आइए अब मां की साधना से प्राप्त होने वाले पुण्य फल के बारे में भी जान लेते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है एवं जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है और वह साधक मां की भक्ति से विशेष कृपा को प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारियों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि का दूसरा दिन आपके लिए विशेष